हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त और इंग्लिश एजुकेटर मिस मिस्टी, और मैं आप सबका स्वागत करती हूं आपके फेवरेट ऑनलाइन एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बुक ब्रिज पर। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम फॉर्मल लेटर की तीसरी टाइप जो है वो करने जा रहे हैं। ये कौन सा हमारा ऑर्डर प्लेसिंग, ठीक है। कुछ सामान मंगवाना है तो उसका ऑर्डर आप कैसे प्लेस करोगे, उसका लेटर जो है आज हम डिस्कस करेंगे, एक शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी लेटर टू एडिटर, ठीक है जी, और लेटर ऑफ इंक्वायरी, ये दो जो है ऑलरेडी करवा दिया है। और पहला जो था वो मैंने ये भी करवाया है कि व्हाट इज़ फॉर्मल लेटर, किस तरीके से आपने फॉर्मल लेटर लिखना है, वो भी मैंने करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया। और आज जो है ये हम करने जा रहे हैं। तो ये जो पुराने वीडियोज़ है ना वो ज़रूर देख लेना, ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट हम गुड्स ऑर्डर वाली जो लेटर है ना वो डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो बालकों, ध्यान से समझना। देखो, मैं ना ये इतना कुछ लिखा होता है ना, इस पे फोकस मत करो, मेरे पे फोकस करो, बात पे फोकस करो। देखो, मान लो कि तुम एक्स वाई जेड, चलो एक्स वाई जेड नहीं, ये है DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल। इमेजिन करना जरा, ठीक है। लेट मान लेते हैं मैथ वालों की तरह, लेट, ठीक है। DPS स्कूल में आप हो लाइब्रेरियन, आई बात समझ में, लाइब्रेरियन हो, या फिर आप स्पोर्ट्स इंचार्ज हो, ठीक है, या फिर आप क्या हो, कंप्यूटर टीचर हो, फिर या फिर आप लैब अटेंडेंट हो, कोई मर्जी मान लो ये चारों में से। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, तुम्हें प्रिंसिपल ने कहा भाई कि बीइंग अ लाइब्रेरियन आपको ना बुक्स ऑर्डर करनी है, ठीक है। बुक्स ऑर्डर करनी है, ठीक है। तो बुक्स हमने मंगवानी है, मान लो अभी जैसे 10th के लिए, 12th के लिए, ठीक है। हम सैम्पल पेपर ही मंगवा लेते हैं, मान लेते हैं, मानने में क्या आ जाता है, सैम्पल पेपर मंगवा रहे हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या लगेगा कि वो तुम्हें पैसा दे देगा और कहेगा जाओ बुक लेके आओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो तुम्हें क्या करेगा ना, प्रिंसिपल पहले ही बोलेगा चार पांच कम से कम, ठीक है, तीन तो मान ही लो, तीन बुक स्टोर्स पे जाओ आप, ठीक है। समझना पहले बात को, तीन बुक स्टोर्स पे जाओ और उनसे रेट लेकर आओ। क्या लेके आओ, रेट लेकर आओ, ठीक है। मतलब क्या कि आप तीन बुक स्टोर पे जाओगे, मान लो बुक ए पे गए, आपने बोला कि 10th और 12th के हमें सैम्पल पेपर चाहिए, दिस सब्जेक्ट के चाहिए। तो उसने कहा ये सैम्पल पेपर है, इतने में मैं आपको दे दूंगा। मान लो कि इसने बोला 1000 रुपये में दे दूंगा, ठीक है। आप बी के पास गए, बी ने बोला 950 में दे दूंगा यार। सी के पास गए, सी ने बोला चलो जी 945 में दे दूंगी, ठीक है। आई बात समझ में। इसने प्रॉपर आपको रिटर्न में दे दिया, ठीक है, लिख के कि ये बुक लोगे हमारे यहाँ से, लोगे इतनी इतनी क्वांटिटी में लोगे तो इतना इतना आपको डिस्काउंट देके ये वाला जो फाइनल प्राइस है हम लगा कर देंगे आपको, ठीक है। तो ये जो रिटर्न में देते हैं ना, इसको हम बोलते हैं कोटेशन। क्या बोलते हैं इसको, कोटेशन। आई बात समझे, कोटेशन क्या होता है। तो आप क्या करते हैं ना, कोटेशन लेके प्रिंसिपल के पास आ गए, ठीक है। प्रिंसिपल ने देखा भैया अच्छा भी मिले सस्ता भी मिले, ठीक है ना, तो कहाँ पे जाएंगे, बी वाले के पास, ठीक है। तो तुमने बी का कोटेशन जो है, ये है बी का कोटेशन, ये ए का कोटेशन और ये सी का कोटेशन, बी का कोटेशन जो है फाइनलाइज कर दिया। उसके बाद तुम्हें फिर प्रिंसिपल ने कहा कि भाई चल अब ऑर्डर कर दे इस कोटेशन के अकॉर्डिंग। आई बात समझ में। तो तुम अब क्या लिखोगे, एक लेटर लिखोगे, ठीक है, और उसमें ऑर्डर करोगे कि हाँ जी मैं आपके पास आया था ना, ठीक है, तो ये वाला कोटेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें आप जो है भेज दीजिए। कोटेशन हम क्यों ले लेते हैं, ताकि हमें पहले ही जो मतलब आप पता है क्या, देखो कोटेशन जब आप लेने जाते हो ना तो आप पहले बता दो भैया डिस्काउंट डिस्काउंट ऐड कर देना, तो सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है, तो आपको दोबारा ये रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप हमें डिस्काउंट दो, ठीक है। तभी हम कोटेशन मंगवा लेते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया भाई बी वालों से हमने अपना सब कुछ जो है सामान मंगवाना है, तो अब आप लेटर लिखोगे। वही लेटर है क्या, गुड्स ऑर्डर वाला, ठीक है, जिसमें हम असाइन करते हैं कि भैया अब ये सामान जो है आप हमें भेज दीजिए। आई बात समझ में या नहीं। और ये जो लेटर ना बहुत ही कॉमन है, क्योंकि ये हमारे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे चलते रहता है, कुछ ना कुछ खरीदते ही रहते हैं। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। और इसमें ऑब्वियस सी बात है, गुड्स ऑर्डर करो तो कोई कथा तो लिखोगे नहीं, टू द पॉइंट ही लिखोगे, ठीक है। अब ध्यान से सबसे पहले ना फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या है वो समझ लो। मैं हर लेटर में समझाती हूँ फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है। और मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है फॉर्मल लेटर का, वो देख लो, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है राइटिंग सेक्शन की, उसमें है, ताकि आपको चीज़ें जो है समझ में आ जाए। तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस, मतलब क्या, ओन एड्रेस जो है वो आप लिखेंगे, ठीक है। फिर आप डेट डालोगे, जैसे आज है 5 Jan 2025, ठीक है। फिर आप डालोगे रिसीवर का एड्रेस, द, जैसे डीलर, ठीक है जी। उसके बाद ABC,
बुक डिपो, ठीक है। उसके बाद प्लेस, आई बात समझ में। फिर सब्जेक्ट रिगार्डिंग, ठीक है, गुड्स ऑर्डर, ये तो बहुत आसान है, रिगार्डिंग गुड्स ऑर्डर, बस इतना लिख दो, ठीक है। उसके बाद सर मैडम, अगर मेल है तो सर, फीमेल है तो मैडम, सैल्यूटेशन बन जाएगी। फिर आ जाएगा आपका बॉडी। बॉडी में आपने तीन मतलब पैराग्राफ्स बनाने होते हैं, ठीक है। तीन पॉइंट्स जो है मतलब इंक्लूड करने हैं। पहले आप रीज़न दोगे फॉर राइटिंग, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स दे देना, फिर कंक्लूजन दे देना कि हाँ आप क्या चाहते हो, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ऐड करोगे थैंकिंग यू, लाइन छोड़नी है, बच्चे पूछेंगे मैम यहाँ पे लाइन छोड़नी है, हाँ तो इसके बाद लाइन छोड़ देना, फिर थैंकिंग यू फॉर योर ट्रॉली, फिर आपका सिग्नेचर नेम, अगर कोई आपके डेजिग्नेशन है तो वो लिख देना, ठीक है। टेंशन मत लो, एग्जाम्पल कराती हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब देखो, पहले ये समझ लो बॉडी में क्या क्या चीजें इंक्लूड करोगे। तो सबसे पहले आप क्या है, रेफरेंस दोगे कोटेशन का, हमने बता दिया ना कोटेशन क्या होता है, ठीक है। कोटेशन का रेफरेंस दिया कि इसकी कोटेशन थी, इस डेट पर थी, आई बात समझ में। उसके बाद फिर आप लिस्ट बना दोगे किसका, जो जो आइटम चाहिए आपको, ठीक है, उन सब का, ठीक है। फिर आप ये बता देना कि कौन सी डेट पे आपको डिलीवरी चाहिए, ठीक है। फिर पेमेंट का मोड बता देना, ठीक है, कि आप चेक से करोगे, कैश से करोगे, गूगल पे करोगे, पेटीएम एटीएम क्या करोगे वो बता देना, ठीक है। उसके बाद आप ये लिख देते हैं कि भैया अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, नहीं तो भैया ले जाना उठा के, ठीक है ना। तो आई बात समझ में। अब कोटेशन क्या होता है समझ में आ गया। अब इसके ना प्रॉपर आपको फॉर्मेट दे देती हूँ, ये लो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, बस ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, आज पर द क्वेश्चन पेपर भर देना बस, और कुछ मत करना तुम, ठीक है। देखो, इन रिस्पॉन्स टू योर कोटेशन ऑफ बुक्स, आगे बात समझ में, ऑन, आप सीधी सी बात है, कोटेशन लेने तो पहले गए थे ना, अगर मैं 5 जनवरी को लिख रही हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी, चलो 25 दिसंबर 2024 को मैं आई थी कोटेशन, तो इस कोटेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे डेटेड है, ईडी लगाना याद रखना, आई वॉन्ट टू ऑर्डर सम आइटम फ्रॉम योर, ठीक है, फ्रॉम, सॉरी आइटम फॉर लिखा हुआ है, फ्रॉम नहीं था, सॉरी, फॉर माई स्कूल, ठीक है, ऐसे लिख देना, फॉर माई स्कूल। कई बार यहाँ पे लिखा होता है फ्रॉम योर शोरूम, तो वो भी चल जाता है, ठीक है। तो डिटेल्स आर गिवन बोलो, अब डिटेल्स में सीरियल नंबर 1 2 3, फिर नेम ऑफ आइटम, जैसे मैंने मान लो सैम्पल पेपर लगाया किसका, इंग्लिश का, क्लास 10th, फिर ऐसे ही 12th के लिए, ठीक है, कौन सी कंपनी का चाहिए, ओसवाल का, ठीक है, एवरग्रीन का, लटरम पटरम वो लिख दिया, फिर क्वांटिटी जी 1000 तो ये चाहिए, 5000 ये चाहिए, आपने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। उसके बाद काइंडली मेक इट कन्वीनियंट टू सेंड द डिलीवरी विद इन, विद इन कितने, अगर विद इन 15 days लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो बिफोर, ठीक है, एक डेट डाल दो, बिफोर, बिफोर अगर मैं लिखूँ बिफोर 15th Jan, ठीक है, 2025, इससे पहले भेज दीजिए या 15 दिन के अंदर भेज दीजिए, इन प्रॉपर कंडीशन, आई बात समझ में। उसके बाद आप ये भी लिख दीजिए कि एनी डैमेज, अगर ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी डैमेज होती है तो आपको ही झेलना पड़ेगा, इस वजह से पैकिंग जो है वो ढंग से करिएगा, ठीक है। उसके बाद द पेमेंट जो है वो कैसे होगा, यहाँ पे आप मोड बता दीजिए, कैश से होगा, एटीएम, पेटीएम, ठीक है, चेक, गूगल पे, ठीक है। किसको, आपके एजेंट को हम पेमेंट दे देंगे, ठीक है, आफ्टर द डिलीवरी, आई बात, जैसे ही सामान हमारे पास पहुंचेगा हम पैसे दे देंगे। बताओ यहाँ तक कुछ समझ आया या नहीं आया। देखो यार, आपको मैंने बच्चा बाटी सब कुछ बनाकर दे दिया, सिर्फ आपने फिल इन द ब्लैंक्स ही भरना है एज पर द क्वेश्चन पेपर, एंड दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट, ठीक है, जो लेटर होता है लिखने के लिए, ठीक है। और ये जो है ना 5 में से 5 नंबर आपको बहुत आसानी से दे देता है, ठीक है, क्योंकि करना ही कुछ नहीं है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता है और कुछ नहीं करना है, ठीक है जी। एक अब यहाँ पर आपको मैं सैंपल भी दिखा देती हूँ कैसे आपने सॉल्व करना है, ताकि आपको आसान हो जाएगा। क्वेश्चन जो है ध्यान से समझो, क्या कहता है, आप म्यूजिक डिपार्टमेंट के कौन है, हेड है, ठीक है जी। आपने हैदराबाद म्यूजिक हाउस को एक लेटर लिखना है जिसमें आपने ऑर्डर प्लेस करना है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, जैसे सितार, हारमोनियम, तबला, लटरम पटरम दे रखा है, ठीक है। आप कौन है, ये है, अनविता है या अनिल है, DIPS स्कूल रोहिणी, न्यू दिल्ली। आई बात समझ में कि नहीं आई, वेट करना 1 मिनट में आती हूँ, शायद कोई है गेट पर, लेट मी। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे, ये देखो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस जो है वो दिया हुआ है, इसको 3 लाइन के फॉर्मेट में हमने इस तरीके से लिख दिया, सेंडर एड्रेस बन गया। फिर आप डेट डाल दो, ठीक है, यहाँ पे डेट डाल रखा है, आज का डेट डाल दो, जैसे आप 5th Jan 2025, ठीक है जी।
ये मत रखो, मतलब सीधी सी बात है, जो प्रेजेंट डेट होगी वो डाल देना। फिर रिसीवर का एड्रेस लिख दिया हमने इस तरीके से। आई बात समझ में कि नहीं आई? फिर हमने बता दिया कि हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ऑर्डर प्लेस करना है, फिर सैल्यूटेशन लिख दी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए ना? ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो आपको करा रखा है। अब यहाँ पे देख लो, इन रिस्पॉन्स टू योर कोटेशन ऑफ किसका, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन सी डेट को, पास्ट की डेट डाल दी। ठीक है, मैं जो हूँ कुछ चीज़ें ऑर्डर करना चाहता हूँ, किसके लिए, अपने स्कूल के लिए, डिटेल्स गिवन है, इस तरीके से आप लिख दो। ठीक है, उसके बाद हम बता रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो क्या है, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर कंडीशन में गुड्स जो है मिल जानी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद पेमेंट आप कैसे करोगे, चेक के थ्रू करोगे, ठीक है ना जी। उसके बाद किसको करोगे, उनके एजेंट को करोगे जो डिलीवरी देने आएगा। आई बात। अब ये कह रहे हो कि मैम क्रॉस्ड चेक जो होता है वो क्या होता है, देखो ये चेक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा XYZ के नाम पे चेक है। अगर मैं इस पे ऐसे दो ऐसे लगा दूंगी, इसका मतलब है क्रॉस चेक। इसका मतलब क्या है, इस बंदे के अकाउंट में पेमेंट जाएगी। आई बात समझ में? इसको कैश नहीं मिलेगा, अकाउंट में ही पेमेंट जाएगी। ठीक है जी, ऐसे दो डंडियां लगी हो तो उसको बोलते हैं हम क्रॉस्ड चेक। आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? अब बताओ, मुश्किल है कुछ नहीं है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ बच्चों, देखो ये रहा। ठीक है, इसको क्लियर कर देती हूँ, दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बस फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना उसको भर दिया करो, और आपका जो लेटर है वो बहुत आसानी से एकदम रेडी हो जाएगा पेपर के लिए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, ये तो मैंने करा ही दिया आपको। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट में। ठीक है, मैं हर डाउट को पर्सनली एड्रेस करती हूँ। अगर कोई डाउट नहीं है तो ये रहे प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चन, 1 2 3, ये तीनों क्वेश्चन जो है आप करोगे अच्छे से। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आते हैं ना, जो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको दिलाएंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है, परेशानी है तो मुझे बताओ, अगर नहीं है ठीक है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करो, मैं उसका आंसर करूंगी, लेकिन आपने क्वेश्चन जरूर करना है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप में परफेक्शन आ जाएगी। चलिए, अगर वीडियो लगा हो अच्छा, और लगा हो कि मैम से आज हमने कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक करना। अगर लगे कि ये वीडियो किसी के काम आएगी तो शेयर कर दीजिएगा, और लगे कि मैम अच्छा पढ़ाती, मैम से ही पढ़ना है, तो ऑब्वियसली बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल की घंटी जो है उसको दबा लेना। ठीक है, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुँच जाए। ठीक है, एंड बस ठीक है, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, मिलते हो आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।